सर आपको एम्बुलेंस दिख रही है सर, ये इसका टायर पंचर हो गया है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस चाहिए। नहीं सर, मान लीजिए एम्बुलेंस चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस चाहिए, तब क्या करेंगे हम? ये तो पहले इस ट्रॉमा हॉस्पिटल के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सीएमओ डोडा खुद हैं। और सर आज आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन इस ट्रामा का जो है कहीं ना कहीं ड्रामा बन चुका है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है एक वीडियो हमारे सामने आ रही है जहाँ पर डॉक्टर जो है खुद सफाई कर रहे हैं। क्या लगता है, आप डॉक्टर सफाई करेंगे या फिर हॉस्पिटल में काम करेंगे? इसमें यह है कि ये हमारा ट्रामा सेंटर जो है, ये बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग जो बनी ये हमारा सब सेंटर है। यहाँ जो बिल्डिंग बनी उसके बाद इसमें इनको इसका नाम दिया ट्रामा सेंटर। पैसा सेंक्शन हुआ, ट्रामा सेंटर बना, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से हमने किसी पोस्टों के लिए सेंक्शन हमने के लिए ऊपर भेजा कि अगर इसको ट्रामा सेंटर का दर्जा आपने दिया है तो इसके लिए सेंक्शन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ट्रामा मींस अगर नेशनल हाईवे पे कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसको हमने ट्रीट करना है ट्रामा सेंटर में। लेकिन अभी तक जो हमने यहाँ से भेजा है गवर्नमेंट को, यूटी की गवर्नमेंट को आज से 5-6 साल पहले भेजा, लेकिन अभी तक फाइनेंस से जो हमें या जेडीए से हमें उसकी सेंक्शन। आपने कहा कि 5-6 साल पहले हमने ये चीज़ें भेजी हैं, लेकिन इसका उद्घाटन जो है 2017 में हुआ है। और क्या लगता है आपको, अगर ये सही तरीके से प्रॉपर चलता और इसका रश जो है हमारे जेएमसी हॉस्पिटल के ऊपर नहीं होता? देखो, चलाने का ऐसे नहीं है कि हम इसको सीधा चलाएं। चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अगर हमारे पास आर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर में एक आर्थोपेडिशियन, एक सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स इसको यहाँ पे आए, उसके लिए मशीनरी इक्विपमेंट यहाँ पे आए, उसको प्रॉपर उसको हम करें, तो उसके बाद ही इसको हम फंक्शनल बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ क्या कि हमारे पास बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में इलाज तो नहीं होगा ना। बिल्डिंग में जब उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएगा तब तक उसमें इलाज नहीं हो सकता। नहीं सर, यहाँ पर अंदर जो है मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल सफाई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इतनी अथॉरिटी है कि कहीं ना कहीं आप जो है किसी को यहाँ पर लगाकर इसकी साफ सफाई और देखभाल करने के लिए रख? देखो, आपसे मैं भी बोलूँ कि मेरे पास इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं कि किसी को मैं एम्प्लॉयमेंट करूँ। इस वक्त तो पूरे यूटी में किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को एंगेजमेंट करे या उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे। हाँ, जब हमारे पास गवर्नमेंट सेंक्शन आ जाएगी, गवर्नमेंट एसएसबी के थ्रू, जेके एसएसबी के थ्रू सेंक्शन होएंगी पोस्टें, उनके इंटरव्यूज होंगे और बाज़ाब्ता यहाँ पे उनको लगाया जाएगा। हमने इस वक्त इसको यहाँ इसलिए लाया कि हाँ, ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सब सेंटर चल रहा है, उसको फंक्शन बनाने के लिए हमने इसको रखा ताकि इसमें भी इसको नज़र आए। आपने कहा कि हाँ खाली थी बिल्डिंग और इसलिए जो है हमने अपना सेंटर खोल दिया है। गवर्नमेंट अगर सही तरीके से, मैं वही पूछूंगा, अगर सही तरीके से चलाती, जो एक्सीडेंट के टाइम पे जिन लोगों की जानें चला जाती और एमरजेंसी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाता, तो क्या लगता है आपको कि कितने हम जो है सही हो पाते? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब तक इसको फुली फंक्शनल नहीं बनाए तब तक हमें इसका यही फ़ायदा है कि हम यहाँ पे इम्यूनाइजेशन दें और जो और क्योंकि लोग भी जाने और क्योंकि इस हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं 24 घंटे हमें खुला रखना चाहिए था, लेकिन अब के टाइम पे जो है डॉक्टर की या स्टाफ की कमी होने के कारण जो है अब ये 10 से 4 या 6 बजे तक ही खुला रहता है। हाँ, ये इसलिए खुला, ये क्योंकि ये है ही नहीं ट्रॉमा सेंटर अभी, ना पीआईसी है, ना 24/7 है। ये तो एक सब सेंटर है जहाँ फैमिली वेलफेयर की तरह से सब सेंटर है। उस सब सेंटर में जो स्टाफ है FMPIW है। अब हमने यहाँ पे क्या, हमारा एक यहाँ तो डॉक्टर की भी पोस्ट नहीं है, हमने बाहर से उठा के, फील्ड से डॉक्टर उठा के उसको यहाँ पे रखा है ताकि इसको कम से कम फंक्शनल बनाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग को फंक्शनल बनाए। हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ बिल्कुल साइलेंस होती है और आसपास आपने खुद देखा होगा पूरी गंदगी है, और डॉक्टर की एक वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें वो खुद सफाई कर रहे हैं बाहर। किसी ने वीडियो हमें उठाकर पोस्ट की है और हमने खुद देखा कि अगर डॉक्टर अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर देखिए भैया, ये भी कोई नहीं है कि डॉक्टर सफाई कर रहा है बाहर से। अगर यहाँ पे वो सफाई कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए था कि यहाँ पे मंथली अपने बीएमओ कंसर्न, जो इसका बीएमओ हो, उसको बोलना चाहिए था कि यहाँ मंथली या वीकली या एक यहाँ पे मेरे को सफाई कर्मचारी दो ताकि वो यहाँ वीकली इस पे सफाई करे ना। अब इसके बाद जो है आप परमानेंटली किसी को नहीं लगा सकते यहाँ? नहीं, परमानेंटली मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को परमानेंट अपॉइंटमेंट करूँ। हाँ, ये हो सकता है कि इनको मैं विश्वासन दे सकता हूँ, मैं पूरी इनको ये श्योरिटी दूंगा कि मैं यहाँ पे
हर दूसरे दिन एक सफाई वाला आएगा जो यहाँ पे सफाई करता है। मतलब अब हम समझ सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो हॉस्पिटल बेहतर बन सकता है। बिल्कुल बेहतर तो है ही, आपने देखा कितनी बेहतर बिल्डिंग है। बिल्डिंग बाहर से ठीक है, लेकिन अंदर जाकर जब आप खुद देखेंगे स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है। यहाँ ये मैं इनको विश्वास देता हूँ कि जब भी आप इनको महीने हफ्ते में 2 या 3 बार। तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, आप थोड़ा मेरे साथ इस साइड आइए, मैं और तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कैमरे के सामने अगर ये सारी तस्वीरें दिखेगी आप ये खुद देख लीजिए इनकी हालत, इनके ऊपर क्या चीज़ें हैं। क्या लगता है बीमारियां इससे ज़्यादा है तो फैल जाएंगी? अगर बीमारी नहीं है तो बीमारियां कैसे फैलेंगी जब लोग ही नहीं आएंगे, जब हॉस्पिटल नहीं जो भी यहाँ पर अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन तो किसी चीज़ की होगी, अगर सही तरीके से सफाई नहीं होगी। हाँ वो तो है ही, सफाई तो होगी, लेकिन वो तो है ही नेचुरली। जहाँ सफाई तो यहाँ पे नहीं, वो कहीं पे भी हो सकती है। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे, घर में अपने साफ़ सफाई नहीं रखते, वो वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। इसके बाद भी आप कोई लेटर लिखने वाले हैं हायर अथॉरिटी को कि अगर यहाँ पर स्टाफ नहीं है, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है जो 24 घंटे खुला रहना चाहिए, लेकिन कुछ घंटों ही खुला रहता है, और वो भी जो है अब आपने देखभाल रखी है इसमें अपना स्टाफ वगैरह, जो भी आपने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह या जो कैंप करवाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता अगर आप ये चीज़ करते हैं तो जनता भी खुश होगी? और आपके इस हम फिर इसको लिखेंगे काली में, फिर दोबारा रिमाइंडर दे दूंगा कि हमने ये चिट्ठी इस डेट को लिखी है, गवर्नमेंट को लिखेंगे कि यहाँ के लिए स्टाफ सेंक्शन हो। तस्वीर दिखाना चाहूँगा सर थोड़ी सी, अगर बाहर की एक और तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये चीज़, मैं आपको ये बाहर आपको एम्बुलेंस दिख रही है सर, ये इसका टायर पंचर हो गया है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस चाहिए, नहीं सर मान लीजिए एम्बुलेंस चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस चाहिए, तब क्या करेंगे आप? ये तो पहले इस ड्राइवर के खिलाफ मैं इंक्वायरी करूंगा। उस ड्राइवर ने अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि मेरे को टायर नहीं है, मेरा टायर पंचर हो गया। ये आपका काम नहीं था, ये आपका नहीं था कि आप मुझे बोलो, ये उस ड्राइवर का काम था कि जिसने यहाँ पे एम्बुलेंस रखी और CMO के आपने BMO को इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी गाड़ी को टायर नहीं। ये तो उसकी नालायकी है कि उसने इन टाइम क्यों नहीं अभी तक माने कि पता नहीं कब से इसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और कितने महीनों से ऐसे खड़ी। ये तो उसकी गलती है ना, उसको मैं एक्शन लूँगा ना कि भैया आपने अभी तक क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि मेरी गाड़ी में टायर नहीं। तो ये तो मेरा काम है या उसके BMO का काम है कि उसको टायर प्रोवाइड करना। अगर वो गाड़ी कहीं रखता है और उसको टायर नहीं है तो उसको खिलाफ तो एक्शन होगा। अब आप लेटर किन किन को लिखने वाले हैं? मैं डायरेक्ट किसी को लेटर नहीं लिख रहा, मैं अपने डायरेक्टर, जो हमारा प्रॉपर चैनल होता है कि आप चिट्ठी लिखें, अपने डायरेक्टर सर को फॉरवर्ड करें, वो गवर्नमेंट से टेकअप मैटर करें। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं लिख सकते, हमारा एक चैनल होता है, तो प्रॉपर चैनल चिट्ठी जाएगी गवर्नमेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, डायरेक्टर हेल्थ से अपर हायर अथॉरिटी से टेकअप करेगा मैटर। चलिए, ये CMO डोडा थे, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो है यहाँ पर एक सफाई करने वाला भी आ जाएगा और जो हालत है, और तुरंत जो है इस एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर भी इन्होंने बताया कि एक्शन लूँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल की जो कंडीशन है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बाली भगत जो है ऑनरेबल मिनिस्टर थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन J&K के, और उस समय जो है शक्तिराज परिहार जो है MLA थे, और 22/4/2007 को जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और इस बोर्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ है एक्सीडेंटल हॉस्पिटल क्लिनिक, यानी ट्रामा इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो भी एक्सीडेंटल वगैरह को जो भी केसेस आते हैं, सही तरीके से अगर इलाज होता या इसको फंक्शन किया गया होता तो कहीं ना कहीं हमारा जो रश है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं पड़ता। आश्वासन दिया है, उम्मीद करेंगे जल्दी ठीक हो और इस हॉस्पिटल की जो है कंडीशन सही हो। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है, और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरी सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे, और सस्ते दाम में उनको मिलेगा, और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।